हेलो एवरीबॉडी। यहाँ पे मैं आपको ट्विन फ्लेम अपडेट्स के बारे में और जो भी गाइडेंस आता है उसके बारे में मैं आपको ऑडियो वीडियो प्रोवाइड करूँगी। ठीक है। सबसे पहले हम कलेक्टिव ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट की अगर बात करें तो यहाँ पे कलेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम चल रहा है, जिनकी या तो न्यूली अवेकनिंग हुई है या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ पैटर्न्स जो अवेकनिंग के दौरान सीखने को दिए गए थे और उन्हें हम फुलफ़िल नहीं कर पाए कलेक्टिव में। ये सभी से रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव में बहुत सारी एनर्जीज आती हैं। ठीक है। वो कुछ ग्रुप को या कुछ लोगों को भी कनेक्ट कर सकती है, जिसको ये मैसेज जाना होता है उसके लिए कनेक्टिविटी बैठ जाती है, बस इतना ही काफ़ी होता है। तो कलेक्टिव में एक जो एनर्जी वो इस तरीके से है जिसमें नेगेटिव जो शिफ्ट होने थे, नेगेटिव से पॉजिटिव, वहाँ पे जो लेसन थे वो अगर लर्न नहीं कर पाए हैं तो वो अभी रिपीट हो रहे हैं इस फुल मून के बाद में। और जो हमारे खुद के इनर डेमन्स होते हैं, हमारे खुद की नेगेटिविटी होती है, चाहे वो थॉट प्रोसेस हो, हमारे पैटर्न्स हो, चाहे वो हमारे कोई भी कार्मिक बैगेज हो, ठीक है, जो उस पैटर्न को रिपीट करवाते हैं एक लेसन देने के लिए, कर्मा रिलीज करवाने के लिए, या हमारे खुद के डीएनए में हमारे मॉम डैड से, हमारी लाइन से, जो हमारे एंसेस्ट्रल से जो लाइन में पैटर्न्स आते हैं उन्हें रिलीज़ करवाने के लिए। सो बेसिकली हमारे इनर डिमंस जो होते हैं, ईगो, जेलेसी, एक्सपेक्टेशन और एक्सट्रीमली अटैचमेंट, बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंगर इश्यूज एंड एक्सेट्रा। तो वो जो चीज़ें हैं इनर डिमंस वो बाहर आ रहे हैं, और वो इश्यूज़ आपको आपके सराउंडिंग में या फिर आपको खुद के साथ या कोई ऐसे रिलेटिव्स के साथ में, आसपास में लोगों के साथ में, कलीग्स, अपने मॉम डैड या बच्चों के साथ पार्टनर की वजह से या अपने डीएम की वजह से स्पेशली आपको वो दिख सकते हैं। जब आपको बचपन में अकेला छोड़ दिया गया था या आपके पास्ट में जब आपको अकेला छोड़ दिया गया था और तब आपको जो लेसन सीखना था जब आप अकेले थे, तो जिन पर्टिकुलर लोगों ने एंट्री की थी तब आपकी लाइफ में और वो लेसन आप नहीं सीख पाए, तो यहीं पे फेस चेंज हो सकते हैं इंसानों के, लेकिन लेसन वही होंगे। तो उन लेसन्स को आप ज़रूर याद रखना कि कौन सी चीज़ आपको करनी थी और कौन सी नहीं करनी थी, और वो चीज़ को यहाँ रिपीट मत करना। कार्मिक कनेक्शंस हमारे आगे कर्मा उसी इंसान के साथ में या फिर अलग अलग फेस के साथ में वो पर्टिकुलर सिचुएशन और वो पैटर्न्स रिपीट ना हो, इसलिए हमें यहीं पे कर्मा को, उस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करना है और न्यू टाइमलाइन में न्यू एनर्जीज़ को हमें हमारे लाइफ में एंटर करने देना है। तो इसलिए हमें ये करने का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कलेक्टिव में। दूसरी जो कलेक्टिव एनर्जी है वो इस तरीके से है कि जिनमें नेगेटिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा अटैक कर रही हैं, ऊपर की तरफ वो एनर्जीज बढ़ रही हैं, लेकिन नेगेटिव एंटिटीज़ का उतना ही उन पर जोर बढ़ रहा है, जिससे कि वो चाह के भी उन पैटर्न्स को, उन चीज़ों को, उन लोगों को अपनी बाउंड्रीज से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अपनी ऑरा को और अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग कीजिए। फियर होना, सुसाइडल थॉट्स होना, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको डाउन लेके जाती है, ठीक है, जो आपके दिमाग में आपको प्रेशर देती है लेकिन आपको करना नहीं होता है, तो वो नेगेटिव एंटिटीज़ है, आपको ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है वहाँ पे। और दूसरी जो चीज़ है वो मैं जो यहाँ देख पा रही हूँ कलेक्टिव में, आपकी जो एनर्जीज़ हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा सफोकेट करती है, अंदर से आपको स्टक फील कराती है कि एक लूप में आप घूम रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, और आपको इस, तो अगर आप इस तरीके से एनर्जी से इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप जितना ज़्यादा किसी एनर्जी को, इमोशन को रेजिस्ट करोगे, किसी पैटर्न को होने से रोकोगे, सप्रेस करोगे, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली डिले करेगी आपकी हीलिंग में, आपकी जर्नी में और आपको आगे बढ़ने में। तो उससे फाइट करने के बजाय आप सरेंडर कीजिए, लेट गो कीजिए, अपने लेसन्स को अंडरस्टैंड कीजिए और आगे की तरफ बढ़िए, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो ये फुल मून आपके लाइफ में जो लेकर आया है, जो नेक्स्ट न्यू मून तक में ये चीज़ें चलेंगी, और अगर आपने ये अभी नहीं सीखा न्यू मून आने तक, तो ये चीज़ और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगी आपकी लाइफ में, बढ़ जाएंगी अच्छे से, चाहे वो उस इंसान की वजह से हो, ओवर थिंकिंग की वजह से हो। जैसे कि ये फुल मून कार्मिक ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए, आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ डाउट जो आपके अंदर है उसे रिलीज़ करने के लिए, आपके सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए आया है। और साथ ही में ये फुल मून आपकी जो जो चीज़ें जो आपने शील्ड बना के रखी है अपने आसपास में, उसे रिलीज़ करवाना आया है। वो एविल आइज और कोई भी ब्लैक मैजिक है आपकी, चाहे वो नेगेटिव एंटिटीज़ के थ्रू हो रहा हो, पास्ट लाइफ से हो,
चाहे कोई आसपास वाला अगर ब्लैक मैजिक करा रहा है, कोई एविल हाई है, तो वो सारी चीज़ें आपकी ऑरा से, आपकी एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आई है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप अपने पैटर्न्स को चेंज करेंगे, जब भी अपनी वाइब्रेशन को रेज करेंगे, तो आपका जो ओल्ड सेल्फ होता है उसके साथ जो नेगेटिविटी एंटिटीज़ जुड़ी होती हैं, जो हमारी लो वाइब्रेशंस होती हैं, वो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो चीज़ें और पैटर्न्स रिपीट होते हैं, सेल्फ डाउट होता है, और सेल्फ लव में जब कमी आती है तो सारी की सारी चीज़ें आपकी जो हाई वाइब्रेशन की तरफ, ऊपर की तरफ उठनी होती है, वो नीचे चली जाती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आपके डीएम साइड जो है वो भी फेस कर रहे हैं। डीएम साइड का एनर्जी इस तरीके से है, अभी तक जो मैंने बताया है वो कलेक्टिव में डीएफ एनर्जी और डीएम एनर्जी मैं बताया है, जिसमें ये सबसे ज़्यादा रेजोनेट डीएफ एनर्जी के लिए करेगी, क्योंकि डीएफ एनर्जी का सबसे ज़्यादा मैंने बताया। डीएम एनर्जी में अभी जो चल रहा है वो इस तरीके से है कि पास्ट के जो चीज़ें हैं जो उनके फैमिलीज़ में चलती आ रही है, उनके कार्मिक्स है, और अगर थर्ड पार्टी है उनके यहाँ पे जो चली आ रही है, तो उन्हें वो सेल्फ रियलाइजेशन करवाना कार्मिक्स का कि आपकी डीएफ एनर्जी जो है वो बिल्कुल सही है। और एक इमोशनल लेवल पे उन्होंने जो जो अपने इमोशंस को रेजिस्ट कर रखा है, जिसकी वजह से उन्होंने अगर डीएफ को रिजेक्ट किया है या कोई ऐसे सही स्पिरिचुअल गाइडेंस को रिजेक्ट किया है, तो वो रिजेक्ट किया है तो उन्होंने एक तरीके से रेजिस्ट किया है, अपने इमोशंस को सप्रेस किया है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर रिलीज़ होंगी। कार्मिक बैगेज यहाँ पे रिलीज़ होगा, थर्ड पार्टी यहाँ पे रिलीज़ होंगी। और जहाँ पर पे नो कनेक्शन वाला डीएम डीएफ एनर्जी है, सेपरेशन मोड है, तो वहाँ पे डीएफ को एक चीज़ जाननी होगी कि आप अपने आप से कनेक्ट करें, अपने आप से बातें करें, और जहाँ पर आपको किसी की ज़रूरत थी और तब आपने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए, कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो आपको नहीं लेने थे, तो उन चीज़ों में आप जाकर के मेडिटेशन के थ्रू आप अपने आप को हील कीजिए। और यहाँ पे जो डीएम एनर्जी है उनका ओवरऑल थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रखा है, लोअर चक्रास क्लिनजिंग मोड में है, जिससे कि हार्ट चक्रा इम्पैक्ट होता है, तो हार्ट चक्रा हीलिंग में जाएगा। ओके, तो इस तरीके से एनर्जीज चल रही हैं। डीएम एनर्जी जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में जाएगी, और साथ ही में कुछ ऐसे एक्शंस वो लेंगे जो कि उन्हें ईगो को डिस्ट्रॉय करने में मदद करेंगी। और कार्मिक एनर्जीज, स्पेशली जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो यहाँ पर पे या तो खुद चले जाएंगे उनकी लाइफ से, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी जहाँ पे डीएम को एक स्टेप लेना पड़ेगा, एक एनर्जीज ऐसे क्रिएट हो जाएंगी, तो उन्हें अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। और अगर वो ये चीज़ आने वाले कुछ टाइम तक नहीं करते हैं, तो ये पैटर्न फिर से उनके लिए रिपीट होगा, जो कि उन्हें सही डिसीजन लेने के लिए बार बार प्रोवोक करेगी। यहाँ पे आपको बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपके शोल्डर्स में, स्पेशली आपके शोल्डर को लेकर के, आपके हाथों को लेकर पेन हो सकता है, आपके लोअर बॉडी में, और वो भी स्पेशली आपके लेग्स में पेन हो सकता है, क्योंकि वो जो सप्रेस्ड इमोशंस है वो एनी हाउ आपके बॉडी से, आपकी बोन्स, आपकी बॉडी के हर एक हिस्से से, जहाँ से वो जितना ज़्यादा गढ़ के अंदर बैठा हुआ है वो चीज़, वो बाहर निकलेगा, तो वो पेन के थ्रू हो सकता है, आपकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो ओवरऑल आपको हीलिंग करनी है अपनी। और यहाँ पे डीएम एनर्जी का जो डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है कलेक्टिव में, वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ जो डीएम एनर्जी है कलेक्टिव का, उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में आ रहा है, जो बिल्कुल शांत है और चीज़ों को एनालाइज कर रहा है और उस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो वो सब अपनी एनर्जी से काम करेंगे। उनकी फेमिनाइन एनर्जी जो है वो आगे आकर के अपने आप को हील कर रही है। और जहाँ पे मैस्कुलाइन ने अपनी फैमिली को या थर्ड पार्टी को या कार्मिक्स को चूज़ किया है ओवर डीएफ एनर्जी, तो वहाँ पर पे जो मैस्कुलाइन एनर्जीज़ हैं उनको ये रियलिटी चेक, उनका जो टाइम पीरियड है वो होगा। यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे, कलेक्टिव में कुछ ऐसी फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं जो कि पूरे सरेंडर और लेट गो के मोड में हैं, उनकी एनर्जीज़ हाई हो रही हैं, आगे की तरफ बढ़ रही हैं। उन्हें कुछ ऐसे विजन्स, ड्रीम्स आ रहे हैं जो कि उन्हें आगे कैसे बढ़ना है, सोल पर्पस कैसे करना है, उसकी तरफ इंडिकेट कर रही है। और वो अपनी लाइफ में लेट गो करना और सरेंडर करना बहुत अच्छे से जान चुके हैं। तो ओवरऑल कलेक्टिव का एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, लो भी नहीं है, क्योंकि कुछ कलेक्टिव में ऐसी एनर्जीज़ हैं जो बहुत हाई जा रही हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो अपने पैटर्न्स में फंस रहे हैं, तो उससे बाहर आने की पूरी आप कोशिश कीजिएगा। टाइम टू टाइम डीएम डीएफ एनर्जी और उनसे रिलेटेड मैसेजेस को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस।